आज हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन के बारे में। ये हमारे पास एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें इंसान गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या जज्बात पर काबू ना रहने की वजह से दूसरे इंसान को ज़ुबानी, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाए। ये हमारे पास खुले अंदाज में भी हो सकते हैं और छुपे हुए अंदाज में भी। इसकी अगर इकसाम की बात की जाए तो हमारे पास फिजिकल एग्रेशन होता है, वर्बल एग्रेशन है, इमोशनल एग्रेशन और पैसिव एग्रेशन इंक्लूड होते हैं। अगर फिजिकल एग्रेशन की बात की जाए तो इसमें दूसरे इंसान को मारना शुरू कर देते हैं, दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह शामिल होते हैं। इमोशनल बात की जाए तो आप अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहे होते और दूसरे इंसान को भी साथ में नुकसान पहुंचाते हैं। पैसिव एग्रेशन हमारे पास वो गुस्सा होता है या ऐसा बिहेवियर है जिसमें इंसान अपनी ज़िद पे कायम रहता है और अपनी ज़िद को खामोशी के साथ करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वर्बल एग्रेशन की बात की जाए तो दूसरे इंसान को गालियाँ देना और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, डराना धमकाना शुरू कर दिया जाता है। ये जो हमारे पास होते हैं, इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, ये हमारे पास एग्रेशन में इंक्लूड होते हैं। अगर इनकी वजूहात की बात की जाए तो इसमें हमारे पास बायोलॉजिकल कॉजेज आ सकते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सीरोटोनिन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा होना, अगर किसी बंदे को ADHD या कंडक्ट डिसऑर्डर्स है तो उनमें भी ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है। अगर एनवायरमेंटल की बात की जाए तो आपका जो माहौल है उसका भी आप पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास सिचुएशनल भी आता है कि आप किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना कैसा बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। अगर सिचुएशन आपको सूट नहीं कर रही होती, ऐसा रवैया जो आपको एक पॉजिटिव नहीं लेके जा रहा होता, तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन को इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब हम बात करते हैं एग्रेशन के सिम्टम्स की कि उसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। अगर किसी भी इंसान में चिड़चिड़ापन, नींद का कम आना, हर वक्त ज़िद्दी रहना, लड़ाई झगड़ा करना, ज़ब्त को खो देना, गुस्सा आना, बहुत ऊंची आवाज़ में बातें करना, ये हमारे पास एग्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग है। आप अपना लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लें। इसके अलावा अगर आप में ये सिम्टम्स मौजूद हैं या इन पे आप कोप अप नहीं कर पा रहे, इनको कम नहीं कर पा रहे, तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट से अपना कंसल्ट करें या एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं।